सुबह की पहली किरण गांव की कच्ची गलियों पर पड़ रही थी। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन रामदीन के छोटे से घर में अभी भी उसकी बेटी कविता गहरी नींद में सो रही थी। रामदीन और उसकी पत्नी जमुना दोनों उम्रदराज थे। थोड़ी सी जमीन थी, उसी पर मेहनत करके घर चलता था। जमुना सुबह से चूल्हा जलाने और घर के काम में लगी थी, जबकि रामदीन खेत जाने की तैयारी कर रहा था। जमुना ने कविता को आवाज लगाई, बेटी उठ जा, सूरज सिर पर आ गया है, घर के काम में मेरा हाथ बंटा दिया कर। कविता ने करवट बदलते हुए कहा, माँ, अभी तो नींद आ रही है, आप ही कर लो ना। जमुना कुछ नहीं बोली। उसने गहरी सांस ली और अपना काम करती रही। कविता को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे बस खाना, सोना और सहेलियों के साथ घूमना अच्छा लगता था। माता पिता दिन भर मेहनत करते, लेकिन उसे उनकी परेशानी की जरा भी चिंता नहीं थी। दोपहर को जब कविता उठी तो उसकी माँ ने उसके लिए साधारण दाल और रोटी बनाई थी। कविता ने थाली देखते ही मुंह बना लिया। माँ, रोज यही दाल रोटी, कभी कुछ अच्छा भी बना लिया करो। जमुना मुस्कुराकर बोली, बेटी, जितना हमारे पास है उसी में तो घर चलाना पड़ता है। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। खाना खाया और थाली वहीं छोड़कर बाहर निकल गई। नदी किनारे उसकी सहेलियां उसका इंतजार कर रही थी। कविता उनके साथ बैठकर हंसने बतियाने लगी। उधर घर में उसकी माँ अकेली बर्तन धो रही थी और पिता खेत में पसीना बहा रहे थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया युवक आया। उसका नाम मोहन था। वह खेती के काम की अच्छी जानकारी रखता था और किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताने के लिए गांव आया था। कविता ने जब पहली बार मोहन को देखा तो उसके मन में उसके लिए आकर्षण पैदा हो गया। वह अक्सर बहाना बनाकर नदी के किनारे जाने लगी, ताकि मोहन को देख सके। एक दिन मोहन ने वहां बैठी लड़कियों से पूछा, आप लोगों के घर में खेती कैसे होती है? कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है? कविता की सहेलियां अपने अपने जवाब देने लगी। फिर मोहन ने कविता से पूछा, आपके घर में कौन सी फसल होती है? कविता चुप हो गई। मुझे नहीं पता, उसने धीरे से कहा। मोहन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उसकी सहेली सुनीता ने खेती से जुड़ी कई बातें विस्तार से बता दी। मोहन ने सुनीता से पूछा, तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है? सुनीता मुस्कुराकर बोली, मेरे माता पिता खेत में मेहनत करते हैं। मैं बचपन से उनका हाथ बंटाती आई हूँ। घर हो या खेत, जो काम आता है सीख लेती हूँ। आखिर माता पिता का साथ देना हमारा भी तो फर्ज है। कविता चुपचाप सब सुन रही थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सुनीता के अंदर ऐसी बहुत सी खूबियां थी जो उसके अंदर नहीं थी। कुछ दिन बाद मोहन अपने माता पिता के साथ सुनीता के घर गया। गांव में खबर फैलते देर नहीं लगी कि मोहन सुनीता के लिए रिश्ता लेकर आया है। कविता ने जब यह सुना तो उसका दिल टूट गया। जिस लड़के को वह मन ही मन पसंद करने लगी थी, वह उसकी सहेली को अपना जीवन साथी बनाने वाला था। उस रात कविता अपनी चारपाई पर लेटी रही, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह सोचती रही, अगर मैं भी सुनीता की तरह मेहनती होती, अपने माता पिता की मदद करती, घर के काम सीखती, तो शायद लोग मेरी भी तारीफ करते। फिर उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी। जमुना देर रात तक घर का काम कर रही थी। उसके हाथों में दर्द था, चेहरे पर थकान थी, फिर भी वह अपनी बेटी के लिए चुपचाप काम करती रहती थी। कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा,
मैंने अपनी माँ को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। माता पिता मेरे लिए दिन रात मेहनत करते रहे और मैं उनकी मेहनत का मजाक उड़ाती रही। अगली सुबह एक ऐसा बदलाव हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सूरज निकलने से पहले ही कविता उठ गई। जमुना आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि कविता झाड़ू लगा रही है। वह हैरान होकर बोली, बेटी, आज इतनी सुबह? कविता ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत परेशान किया है। अब मैं आपके काम में हाथ बंटाऊंगी। जमुना की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन कविता ने बर्तन धोए, घर साफ किया और माँ के साथ खाना बनाया। जब उसके पिता खेत जाने लगे तो कविता भी उनके साथ चल पड़ी। रामदीन ने कहा, बेटी, खेत का काम तेरे लिए मुश्किल होगा। कविता मुस्कुराई, पिताजी, मुश्किल होगा तो सीख लूंगी। अब मैं आपके साथ रहकर सब सीखना चाहती हूँ। शुरुआत में कविता से बहुत गलतियां हुईं। कभी बीज ठीक से नहीं बो पाती, कभी पानी ज्यादा दे देती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह कुछ नया सीखती रही। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी उसके बदलाव का पता चल गया। जो लड़की पहले दोपहर तक सोती थी, अब सुबह सबसे पहले उठती थी। जो लड़की माता पिता के काम से भागती थी, अब उनके साथ खेत में मेहनत करती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, तू बदल गई है। कविता मुस्कुराकर बोली, नहीं माँ, मैं बदली नहीं हूँ। बस मुझे देर से समझ आया है कि असली खुशी दूसरों की मेहनत पर आराम करने में नहीं, बल्कि अपनों के साथ मेहनत करने में है। समय बीतता गया। कविता की मेहनत से घर की हालत भी सुधरने लगी। खेत में अच्छी फसल होने लगी। उसके माता पिता को अब पहले जैसी चिंता नहीं रहती थी। कुछ समय बाद कविता के लिए एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। लड़का मेहनती और समझदार था। उसने साफ कहा, मुझे ऐसी जीवन साथी चाहिए जो परिवार की जिम्मेदारी समझे और मुश्किल समय में साथ खड़ी रहे। रामदीन और जमुना ने खुशी से रिश्ता स्वीकार कर लिया। कविता की शादी हो गई। शादी के बाद भी उसने अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ा। उसका पति भी उसकी भावनाओं को समझता था। दोनों अक्सर रामदीन और जमुना की मदद करने गांव आते और खेत के काम में हाथ बंटाते। एक दिन रामदीन खेत की मेड़ पर बैठे अपनी बेटी को मेहनत करते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, जिस बेटी को देखकर कभी चिंता होती थी, आज उसी पर गर्व होता है। कविता ने पिता के पैर छुए और बोली, पिताजी, आपने मुझे खेत में सिर्फ खेती करना नहीं सिखाया, आपने मुझे जीवन जीना सिखाया है। दोस्तों, जिंदगी में गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती करके उसी रास्ते पर चलते रहना सबसे बड़ी भूल है। कभी कभी जिंदगी हमें किसी घटना के जरिए आईना दिखाती है। उस आईने में अगर हमें अपनी कमी दिखाई दे जाए और हम उसे सुधारने का साहस कर लें, तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। याद रखिए, माता पिता की मेहनत की कदर कीजिए, काम से कभी मत भागिए और सीखने की इच्छा हमेशा अपने अंदर जिंदा रखिए। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके संस्कार और मेहनत से होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या कविता का बदलना आपको अच्छा लगा?